नमस्कार, मैं हूं सुजाता सन्नी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के औरंगजेबपुर का नाम अब बदलकर शिवाजी नगर कर दिया गया है और इसके साथ ही वहां पर कुछ और शहर हैं, कुछ और जगह हैं जिनका नाम उत्तराखंड सरकार अभी बदल रही है। अभी ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी जो नरेंद्र मोदी का जो सौगाती मोदी जो एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें लगभग 32,000 जो बीजेपी के कर्मचारी हैं वो ईद पर किट बांट रहे हैं, जो खाने पीने मिठाई और सेवैयां का सामान जैसे किट है 500-600 रुपए की वो एक किट पड़ती है। उसके बारे में हमने आपको रिपोर्ट दी थी। तो उसका जो बैकलैश है उसको ठीक करने के लिए अब ये एक नई चीज लाई गई है। अच्छी बात है कि नाम बदले जा रहे हैं, लेकिन असल में हकीकत क्या है उत्तराखंड की वो सभी लोग जानते हैं। उत्तराखंड में पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से धर्मांतरण प्लस घुसपैठियों का आगमन वहां पर हुआ है, जो अवैध नागरिक हैं, मतलब वो जैसे कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी, उनका जिस प्रकार से उत्तराखंड में प्रकोप अभी बढ़ रहा है वो सब हमने देखा 2-3 सालों में, वो सबके सामने आ रहा है। जैसे कि चाहे वो हल्द्वानी के दंगे हों या फिर हल्द्वानी का ही जो रेलवे स्टेशन है उस पर इन घुसपैठियों का कब्जा कर लेना हो, तो ये सारी घटनाएं वहां सामने आ रही हैं। मैं भी क्योंकि उत्तराखंड से ही हूं तो मुझे क्लियरली वहां पर पता है कि वहां जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक अभी बनी हुई है। उत्तराखंड के लोगों को पता तक नहीं था, पहाड़ी एरियाज में जहां पर ये सभी अवैध नागरिक जो जाकर बस रहे हैं, वो लोग, उन लोगों को जिन एरिया में बस रहे हैं उन लोगों को पता तक नहीं था कि टोपी वाले कैसे होते हैं, ऊंचा पाजामा और नीचा कुर्ता वाले लोग कैसे होते हैं, इनका कल्चर कैसा, वो जानते तक नहीं थे। उनकी महिलाएं, वहां की लड़कियां जानती तक नहीं थी। मेरी खुद सामने से उनसे बात होती थी। लेकिन 2014 के बाद से अब पिछले 10 वर्षों में हालत इतनी खराब हो गई है कि लोगों को वहां पर आंदोलन कर करके इन घुसपैठियों को खुद निकालना पड़ा। यहाँ तक कि लोगों ने, जो वहां के गांव वाले, उन्होंने खुद ग्रुप बना करके इन घुसपैठियों को निकाला, क्योंकि ये वहां पर लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देने लगे थे और उसमें पैसे खा करके कुछ हिंदू हैं, जो अपराधी किस्म के हिंदू हैं, वो पैसों के लालच में पहाड़ी लड़कियों को लगभग ये समझ सकते हैं कि बेच ही रहे थे। तो ये सारी घटनाएं उत्तराखंड में अभी बढ़ रही थी। अभी भी वहां पर बहुत कुछ चल रहा है। लोगों ने काफी आंदोलन करके वहां से बहुत से घुसपैठियों को भगा भी दिया है। इन लोगों पर, जो गांव वाले हैं, उनके खिलाफ उत्तराखंड में यानी कि देहरादून के अंदर धरने भी दिए गए। एक शाहीन बाग जैसा एक धरना भी दिया गया और उन पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। किन के लिए? कि रोहिंग्याओं को ये लोग क्यों भगा रहे हैं, बांग्लादेशियों को ये क्यों भगा रहे हैं। तो अभी उत्तराखंड सरकार ने एक नई चीज ये करी है। अब इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जनभावनाओं के अनुरूप हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपदों में स्थित विभिन्न स्थानों के नाम परिवर्तित किए जाएंगे। अब उन्होंने कुछ स्थान दिए हैं, जैसे कि औरंगजेबपुर का शिवाजी नगर हो गया, और चांदपुर का ज्योतिबा फुले नगर हो गया, मोहम्मदपुर जाट का मोहनपुर जट हो गया है, खानपुर करौली का अम्बेडकर नगर हो गया। तो इस प्रकार से ये एक सूची है जो मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रही हूँ। इस सूची में जितने भी नाम हैं उन सभी जनपदों के नाम बदलकर ये कर दिए गए हैं। अभी उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज जो हुई है उस पर एक नजर दौड़ा लेते हैं कि उत्तराखंड में ये 2024 की रिपोर्ट है और ये जिसमें उत्तराखंड में जो डेमोग्राफी में जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में ये खबर बताती है। उत्तराखंड के, अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून के ही 28 हिंदू बहुल्य गांव अब अल्पसंख्यक हो गए हिंदू वहां पर, और वहां पर तेजी से मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। मैं 2022 में 21-22 में एक सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़ी थी। मेरी कंपनी उसमें काम कर रही थी, जिसमें हमें बहुत सारे सर्वे करने होते थे और काउंसलिंग वगैरह करनी होती थी। तो कभी कभी हमारे पास सर्वे का काम आता था। तो उत्तराखंड देहरादून के पास एक जगह है जिसका नाम है विकास नगर। ये जगह है, ये थोड़ा काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया है। पूरा का पूरा विकास नगर, ये पूरा का पूरा मुस्लिम बाहुल्य है। ये लोग उत्तराखंड के निवासी हैं ही नहीं।
और ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ वहां पर मकान बनाकर रह रहे हैं, इनके पास खेती की जमीनें हैं। ये जमीनें कहाँ से आई, किन्होंने इन्हें दी, इन्हें किन्होंने जमीन खरीदने दी, ये सब चीजें वहां पर सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करता है, पॉलिटिकल पार्टीज पर सवालिया निशान खड़ा करता है। तो अब स्थिति वहां पर ऐसी हो गई थी कि 2 साल पहले ही वहां सड़कों पर लड़कियों का, जो हिंदू लड़कियां हैं, उनका निकलना तक मुश्किल हो गया था। अब इसमें खबर ये आ रही है कि उत्तराखंड के, जैसे कि देहरादून के पास के 28 गांव जो कभी हिंदू बाहुल्य होते थे, वो सब के सब अब मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए हैं। और पिछले 10 वर्षों में लगभग 12% की दर से मुस्लिम आबादी वहां पर बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि हिंदू आबादी घट रही है। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक जगह है जिसका नाम है ढकरानू। अगर इसका उदाहरण नहीं तो 1991 में यहाँ हिंदू आबादी 80% थी और मुस्लिम आबादी 20% थी। 2023 में यहाँ पर हिंदुओं की आबादी घटकर 40% हो गई है, 80 से 40% हो गई है, और मुस्लिम की आबादी 60% हो गई है। और ये हिंदू नाम से जो गांव थे, अब वहां हिंदू ही ज्यादा रहते थे, जैसे कि सकरपुर, लक्ष्मीपुर, रामपुर। अब ये सब के सब गांव वहां पर मुस्लिम आबादी वाले हो गए हैं, मुस्लिम बाहुल्य हो गए हैं। तो इतने समय में इतनी जबरदस्त तरीके से वहां पर एक तो धर्मांतरण हो रहा है, प्लस हिंदुओं का जो पलायन है प्लेन की तरफ, पहाड़ों से प्लेन की तरफ, और तीसरी वहां पे समस्या ये है कि जो अवैध घुसपैठिए हैं उनको वहां पर बसाया जा रहा है। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि उत्तराखंड में भू राजस्व का जो कानून है, जो उत्तराखंड के लोगों को ये श्योरिटी देता है कि वहां पर जो पहाड़ी लोग हैं उनके संसाधनों पर दूसरे राज्य से आने वाले या बाहर से आने वाले लोगों का कोई अधिकार नहीं होगा। इनकी क्योंकि वो लोग, उत्तराखंड इतना अमीर राज्य नहीं है जैसे कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ से लोग आकर के व्यापारी वहां जमीनी प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं और उसकी वजह से वहां के लोग बेघर हो सकते हैं। तो इन चीजों को रोकने के लिए इस कानून की मांग की जा रही है लंबे समय से, लेकिन कुछ खास उसमें नहीं है, कुछ खास उसमें अभी तक कोई खास सफलता हिंदुओं को नहीं मिली है। तो ये सारे के सारे कारण हैं। अगर हम वहां पे आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो आईटी इंडस्ट्री वगैरह भी वहां पर इतनी डेवलप नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो एक सुलभ और आसान रोजगार होता है युवाओं के लिए, वो नहीं मिल पाता है। और इन सभी कामों के लिए वहां के लोगों को इधर दिल्ली, मुंबई इस तरफ का रुख करना पड़ता है। लेकिन वहां पर टूरिज्म के नाम पर जो वहां के संसाधन है उनको एक्सप्लॉइट करने की पूरी होड़ लगी हुई है। वहां पर बड़े बड़े रिसोर्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं, जिनकी वजह से उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उत्तराखंड ऐसी जगह है जहां पर आप वैसे भी जाएंगे तो काफी सुंदर लगता है, तो ऐसे में उन पूरे एरियाज को नष्ट करके वहां पर बड़े बड़े होटल बना देना, जो नदियां हैं उनके आसपास की जगह को कैप्चर करके वहां पर अधिक से अधिक मिट्टी निकाल लेना और वहां बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस कर देना, वो वहां पर जो भूकंप आते हैं या फिर जैसे कि वहां बादल फटने की घटनाएं होती हैं या वहां पर जैसे कि बाढ़ आने की जो घटनाएं होती है उसको तो बढ़ावा देता ही है, साथ में जान माल की हानि का नुकसान भी बहुत रहता है। तो जो एक छोटा सा ऑफिस खोल करके शहर के अंदर जिसमें आईटी इंडस्ट्री काम कर सकती है उस पर सरकार ध्यान नहीं देती है, लेकिन जो वहां पर रिसोर्ट वगैरह बन रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में और उनके जो मालिक है वो सभी उत्तराखंड के नहीं होते, बाहर के होते हैं, तो वहां पर उस चीज में सरकार बढ़ावा दे रही है। तो ये सारी वजह बन रही है उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज की। हम कुछ आंकड़ों पर नजर दौड़ा लेते हैं कि क्या वहां पर अभी परिस्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से, अभी 10 वर्षों में लव जिहाद की घटनाएं बहुत अधिक बढ़ी हैं। अजीब बात यह है कि अब तो उत्तराखंड की लड़कियों को पता है कि लव जिहाद क्या होता है। उन्हें जो माइनॉरिटी कमिटी है, जो एम कम्युनिटी है, उनके लोगों के बारे में खास जानकारी होती ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो किस तरीके के लोग हैं। उनके जो फैमिलीज है, परिवार है, वो छोटे से एरिया में, गांव के अंदर बड़ी हुई लड़कियों को ऐसा ही लगता है कि जैसे उनके गांव में लड़के हैं वैसे ही बाहर के लड़के हैं। तो ये सारी घटनाएं भी वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और कुछ संगठन हैं जो इन घटनाओं पर काबू पाने के लिए काम कर रहे हैं, लड़कियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार का जो दोहरा रवैया है वो सामने आता है कि एक तरफ तो आप ईदी बांट रहे हो,
दूसरी तरफ आप 300+ योजनाएं आप चला रहे हैं। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनके लिए आप अगर अप्लाई करेंगे और अगर आप हिंदू है और उसमें भी स्पेशली सवर्ण हिंदू हैं तो आपको नहीं मिल पाएगी, आप जानते हैं। लेकिन उस सारी योजनाओं का लाभ जो एम कम्युनिटी है वो भरपूर उठा रही है। उनके लिए अलग से जो 300+ योजनाएं हैं वो तो चल ही रही हैं, लेकिन जो सभी के लिए योजनाएं हैं जो आर्थिक आधार पर बनी हुई हैं, जैसे कि कुछ छोटा मोटा लोन लेकर के आप कुछ काम करना शुरू करें, वो सब में भी इन्हीं की मोनोपोली है। उसके साथ ही जो कारीगर का जो काम है, चाहे वो कपड़ा उद्योग में हो या फिर जो क्राफ्ट बनाने का जो काम होता है उस पर भी, दस्तकारी का काम, उस पर भी इन्हीं का कब्जा है और बहुत सारी योजनाएं भी उनके लिए चल रही हैं। पसमानदा जो कम्युनिटी है उनके लिए अलग से योजनाएं चल रही हैं। तो ये सब इसलिए हो रहा है ताकि विदेशों में अपनी छवि चमकाई जा सके। और क्योंकि हिंदुओं का कोई देश नहीं है, ले दे करके एक ही कंट्री था जिसका नाम था नेपाल, वो भी अब एक सेकुलर कंट्री बन गया है, उसको भी एक हिंदू राष्ट्र से अलग कर दिया गया है। तो उसके अलावा कोई ऐसा कंट्री है नहीं जो कि हिंदू राष्ट्र हो। तो हिंदुओं का कोई अपना कोई देश नहीं है। भारत से उम्मीदें हैं, उसमें भी ये सब चीजें चल रही हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, उसमें हिंदुओं का कोई दबाव बनता ही नहीं है। इसी की वजह से हिंदू कम्युनिटी पूरी दुनिया में अभी पिछड़ते जा रहे हैं, बदवा मजदूर बन गए हैं, दूसरों को लेकर कमाने बैठे हैं। आप कमाओगे और आपके जो टैक्स का पैसा है वो सौगात मोदी जैसी जो योजनाएं हैं उनमें चला जाता है। उसके साथ ही आपके बच्चों को बरगला करके ये जो यहाँ पर आपके बच्चों को बरगला करके औरंगजेब की कब्र वाले मामले में उन्हें सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए ले जाया जाता है। दूसरी तरफ वहां आरएसएस का एक बयान आया था अभी कि औरंगजेब की जो मृत्यु है वो यहीं हुई थी, उसकी कब्र यहीं पर बनी थी, उसकी कब्र को हटाया नहीं जाएगा। तो एक तरफ तो आप लोगों को उकसा करके वहां ले जाते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं कब्र तो हटेगी नहीं। तीसरी तरफ आप इतनी सारी योजनाएं और सौगात मोदी ये सब चला रहे हैं। आप सामने से देखिए जो सौगात मोदी योजना है उसमें सिखों को या जो कम्युनिटी है जैसे कि पारसी, उनको कितना मिला है? सारा का सारा ये ईद के समय में तैयार किया गया है और अधिकतर इसमें लाभ ईद मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको ही मिलेगा। तो ये सामने से झूठ बोल करके एकदम सीना जोरी करके बिल्कुल आंखों में आंखें मिला करके इस तरीके से मूर्ख बनाना ये कब तक चल पाएगा? उत्तराखंड की स्थिति आप लोगों को पता ही है, बहुत बुरी कंडीशन वहां पर इस समय बनी हुई है। यहाँ तक कि राजधानी जो देहरादून है उसके चारों तरफ के, एक तरफ तो जो एरिया है जहां से दिल्ली से उधर घुसते हैं वो पहाड़ी हो गया, दूसरा हरिद्वार की तरफ से जो आते हैं, जो मैदानी एरिया है जितना भी हरिद्वार की तरफ से आता है, उस तरफ से हर तरफ से वहां से जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके गांव शहर ये सब बसते जा रहे हैं और उन्होंने पूरे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक को घेर लिया है। तो अभी एक और मैं आपको यहाँ पे खबर दे देती हूँ जो कि जानना जरूरी है। यूसीसी पैनल एक बनाया गया था जो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए बनाया गया है, उनकी खुद की रिपोर्ट है ये। अब यूसीसी पैनल की रिपोर्ट ये बताती है कि चुनाव आयोग के आंकड़ों से उन्होंने बताया कि पिछले दशक के दौरान राज्य के मैदानी इलाकों में मतदाताओं की संख्या में लगभग 30% की तीव्र वृद्धि हुई है। पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह जनसंख्या की सामान्य दर की वृद्धि दर से बहुत अधिक है, जो अन्य राज्यों से पलायन में भी तेजी से वृद्धि का संकेत देता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों का एक बड़ा हिस्सा राज्य के मैदानी इलाकों में स्थित है। उदाहरण के लिए हरिद्वार, उधम सिंह नगर जिलों के 34.3% और 22.6% निवासी मुस्लिम हैं। पिछली जनसंख्या के आंकड़ों का हवाला देते हुए इसमें कहा गया है कि उधम सिंह नगर के लगभग 10वें हिस्से के निवासी सिख हैं। इसमें कहा गया है कि 2001 से 11 के दशक के दौरान मुसलमानों और ईसाइयों की वार्षिक औसत जनसंख्या वृद्धि दर 3.9% से अधिक है और सिखों की 1.15% से बढ़ी है और हिंदुओं की 1.60% से आगे निकल गई है। इसी अवधि के दौरान जैन आबादी की पूर्ण संख्या में गिरावट आई है। तो अभी के ये जो खबरें 2024 तक की है और जो पुराने आंकड़े बताते हैं, और ये आंकड़े जो अभी मैंने बताए ये 2001 से 11 के हैं। 11 के बाद तो जनसंख्या जो गणना है वो हुई ही नहीं है। 21 तक हो जानी चाहिए थी। उस टाइम पे लॉकडाउन का और कोरोना के बारे में बोल करके सरकार ने जनगणना की नहीं, लेकिन उसके बाद अभी भी जनगणना नहीं हो रही है। जैसे जनगणना होगी उसके आधार पर पता चल जाएगा कि
कौन से राज्य में क्या स्थिति बनी हुई है। अभी स्थिति बेहद भयानक वहां पर है और उत्तराखंड में लोगों के अंदर जागरूकता तो आने लगी है इन सब चीजों को लेकर के, लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज मैनिपुलेट करती हैं, मूर्ख बनाती हैं, उससे हिंदू शायद ही उतने तैयारी कर पाएंगे कि वो अपने जान माल पर जब बनेगी तो अपने आप को बचा पाएंगे। तो सरकारी मशीनरी भी वहां पर काम नहीं कर पाती है। तो ये थी उत्तराखंड पर अभी की रिपोर्ट। सरकार के जो ये जो छोटे छोटे प्रयास हैं कि हमने इस जगह का नाम हिंदू नाम पे कर दिया है, उस जगह का कर दिया है, रहते वहां पे मुस्लिम ही है, तो वो सब चीजों के बहकावे में आने की हिंदुओं को कोई आवश्यकता नहीं है। आप खुद अपने सामने आंखों से परिस्थितियों को देखिए, खुद जानिए कि वस्तु वहां पर ग्राउंड जीरो पर स्थिति क्या बनी हुई है। तो उत्तराखंड की इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आप अपने विचार इस रिपोर्ट पर जरूर दीजिएगा। नमस्कार।